तान्या मित्तल जब से बिग बॉस के घर में गई हैं तब से ज़्यादातर शहरों में चर्चा हो रही है उनकी। और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बिग बॉस के घर में वो चर्चा का विषय बन गई हैं। तान्या मित्तल ग्वालियर की हैं और ग्वालियर के लोग उनके बारे में जितना भी जानते हैं उसको लेकर कुछ न कुछ तो सवाल जरूर करते हैं। अब देखिए, तान्या मित्तल की चर्चा भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे ग्वालियर का नाम जुड़ा हुआ है, ग्वालियर का इतिहास जुड़ा है और ग्वालियर की जो पहचान है वो शायद वो नहीं जो तान्या मित्तल बता रही हैं। ग्वालियर की पहचान एक ऐतिहासिक और गौरवशाली शहर के रूप में रही है। ग्वालियर में जो लोग रहते हैं वो अपने शहर का नाम, अस्तित्व और उसकी गरिमा की चिंता करते हैं। लेकिन तान्या मित्तल पर लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल तो बिग बॉस के घर में ये माना जा रहा है कि तान्या मित्तल के लिए कौन ताली बजा रहा है और तान्या मित्तल किसको गाली दे रही हैं। सवाल ये उठता है कि तान्या मित्तल बिग बॉस के फिनाले तक अपने शो में, अपने घर में रहेंगी कि नहीं रहेंगी। मैं इस समय ग्वालियर के एक फैशन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के साथ हूँ। इनमें से कुछ तो तान्या के बारे में जानते भी हैं, कुछ नहीं भी जानते, लेकिन सुनते जरूर हैं कि तान्या मित्तल आखिर कर क्या रही हैं। मैं पूछ लेता हूँ इन स्टूडेंट से। सबसे पहले तो मैं आप ही से बात करता हूँ। तान्या मित्तल का जो भी आप देखती होंगी, चाहे वो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे, पहली छवि क्या बन रही है उनको देख के, उनको सुन के? देखा जाए तो वो बेसिकली सारा झूठ ही बोल रही है। इतना तो वैसे नहीं होता है। वो जैसे कहती हैं कि हमारा सिटी बहुत छोटा है, ग्वालियर बहुत छोटी सिटी है। लाइक दिस इज अ सिटी ऑफ हेरिटेज, और छोटी तो सिटी बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे कि वो बोलते हैं कि वो बहुत सारी साड़ियाँ लेके गई हैं, डिज़ाइनर साड़ियाँ हैं। तो जिस तरह की वो साड़ियाँ पहन रही हैं, वो साड़ियाँ देखकर लगता नहीं कि वो इतनी कॉस्टली हैं फर्स्टली। और लाइक उनके इतने घर हैं, उनका एक वो है, शोरूम है। शोरूम भी नहीं है, मतलब दुकान टाइप की, एज यू कैन से मिनी शॉप, हैंडमेड लव। और ऐसा मैंने सुना है कि लाइक वो ऑर्डर्स ले लेती हैं, बट उनका ना वो शिप नहीं करती हैं। बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ है शायद, ऐसा कुछ है। बस इतना ही मुझे बताया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपसे बात करूँगा। थोड़ा सा मैं इधर बात कर लूँ आप लोगों से। मुझे ये बताइए, थोड़ा आपने कुछ सुना है उसके बारे में? बिग बॉस तान्या के बारे में सुना है, कभी पढ़ा है? नहीं। आपने देखा है, आपने जाना है थोड़ा बहुत? क्या जानती हैं? ये कि वो बहुत फेंकती हैं, जैसे कि ताजमहल के पीछे वो चाय पीने जाती हैं। आई डोंट थिंक कि वो इतना जाती होंगी, और दुबई में जाकर के कौन खाता पीता है, आई गेस। भाई एंड कि वो कहती है ना कि हम खाते पीते हैं दुबई में। यस, वो कहती हैं, ऑफ कोर्स कहती हैं वो। बट इतना मतलब रियलिटी में कौन फेंकता है। और यहाँ पे जैसे वो कहती हैं कि ग्वालियर में मेरा ये इतना बड़ा घर है, इतनी सारी मेरी फैक्ट्रियाँ हैं, इधर इतने लोग मेरे अंदर वर्क करते हैं, 150 अराउंड मेरे बॉडीगार्ड संग में चलते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब इतना इतना फेंकती हैं जितना वो रियल है भी नहीं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। तान्या की जगह अगर आप बिग बॉस के घर में जाती तो ग्वालियर शहर की चिंता आप किस तरह करती? झूठ बोल के, सच बोल के, या बड़बोली बातें करके? नहीं, ऑफ कोर्स जो होता है मैं वही बताती। इतना फेक मैं कुछ भी नहीं बोलती। जो मेरे पास होता है मैं बस उतना ही बताती। लग रहा है फेक बोल रही हूँ। ऑफ कोर्स लग रहा है, उसकी बात से तो बहुत ज़्यादा ही लग रहा है। बिग बॉस के घर में रहेंगी वो फिनाले तक कि नहीं रह पाएंगी? आई डोंट थिंक सो इतना फेक पर्सन रह सकता है बिग बॉस में, क्योंकि जनता सब जानती है कौन फेक है और कौन नहीं। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा सवाल है। मुझे बताइए कि इतनी झूठ बोलने के बाद भी कोई बिग बॉस के घर में रह पाएगा? नहीं, इतना झूठ बोलने के बाद तो नहीं, आई गेस। झूठ बोलना ही क्यों है, मतलब गलत है झूठ बोलना तो एक तरीके से। वो तो रह रही हैं अभी बिग बॉस के घर में। वो तो सब शो है, अब जो भी वो करे उनके अकॉर्डिंग है। अब हाँ, आप कुछ कह रही हैं? हाँ, सर वो तो बिग बॉस पे डिपेंड करता है, अब वो जो फाइनल करें। तान्या पे क्या डिपेंड करता है शहर को लेके उनकी? आप लोग देखिए फैशन इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो एक ट्रक भर के साड़ियाँ लेके गई हैं, बड़े बड़े दावे करती हैं, महंगी साड़ियाँ, महंगे कपड़े, तमाम तरह की चीज़ें। एक साड़ी, अच्छी साड़ी बनाने में महंगी कितनी कीमत लगती होगी? लगभग कितना समय लगता होगा? सर बहुत टाइम लगता है उसमें, तो कम से कम 1 महीना 2 महीने लग जाते हैं एक डिज़ाइनर साड़ी को सेट करने में। तो इस हिसाब से तो उनकी साड़ियाँ भी इतनी डिजाइनिंग नहीं है, इतनी कॉस्टली भी नहीं लगती हैं। इस हिसाब से तो वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, उनको लोकप्रियता क्यों मिली है? झूठ बोल की लोकप्रियता मिली है क्या? कि साड़ियों की लोकप्रियता मिली है, कि बड़े बड़े आलीशान बंगला, आलीशान राजमहल और बॉडीगार्ड और बकलावा इस तरह की बातें करके टिकी हुई हैं? ये जो झूठ बोलती हैं कि मेरे बड़े बड़े बंगले हैं, घर है, फैक्ट्रीज हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, देखा है आपने शो कभी? हाँ देखते हैं। क्या तान्या का क्या देखा उसमें? तान्या बहुत ज़्यादा फेंकती है और
मुझे तो लगता है इस वीकेंड के बाद पर वो इवेक्ट होगी। आउट हो जाएगी। फिनाले तक जाएगी कि नहीं जाएगी? शायद। कुछ लग रहा है आपको आइडिया है? वैसे तो नहीं जाएगी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक झूठ बोलने वाली लड़की जिसके बारे में सब ये कह रहे हैं कि झूठ बोलती है, बिग बॉस का आधा घर कहता है कि झूठ बोल रही है, सलमान खान खुद भी कह चुके हैं कि बहुत बड़ी वाली है तानिया मित्तल, फाइनल तक फिनाले तक बिग बॉस के घर में टिकी रहेंगी? अगर वो ये कंटिन्यू करती रहेंगी तो चली जाएंगी, फिनाले तक तो चली जाएंगी। और अगर इसमें अगर उनका झूठ पकड़ा जाता है तो एविक्ट हो सकती है। अगर ये डिपेंड करता है ना कि जनता को उनका जो मतलब जो झूठ बोल रही है वो समझ में पसंद आता है कि नहीं आता है। पसंद आया तभी तो इतनी आगे बढ़ी है, वरना क्यों बढ़ती। झूठ भी पसंद आ सकता है लोगों को? नहीं आता है झूठ पसंद? स्टार्टिंग में नहीं। आप बताइए, झूठ पसंद आ सकता है? हाँ, लोगों को क्या बोलते हैं, गॉसिप्स और टीआरपीस के लिए लोग ये कर सकते हैं। बिग बॉस में भी वो सिर्फ टीआरपी की वजह से ही है, देखा जाए तो। झूठ बोल बोल कर कहीं ना कहीं फेम ले रही है लोगों से, बल्कि लोगों ने हेट कर रहा है देखा जाए तो इस चीज़ के लिए। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, इधर आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं कि कोई अगर सोशल मीडिया पर कोई झूठ का वीडियो अपना पोस्ट करे तो उसका कोई वेरीफाई तो लोग करते नहीं, एक बार तो देख ही लेते हैं चलाते चलाते मोबाइल। ज्यादातर लोग मान भी लेते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं। काफी वीडियोस होती हैं वायरल, पहले जनरेट होती हैं फिर वो होती हैं वायरल, पर लोगों को उसकी सच्चाई नहीं पता होती, उन्हें सिर्फ पहले का झूठ पता होता है, बाद में जाके धीरे धीरे सच्चाइयां पता चलती है। तान्या को रहना चाहिए फिनाले तक बिग बॉस के घर में? आई गेस नहीं रहना चाहिए। नहीं। मतलब कहने का कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी कंटेस्टेंट जो लगातार झूठ बोल रही है, वो ग्वालियर का नाम ऊंचा कर रही है कि नीचा कर रही है? नीचा कर रही है, ऑफ कोर्स नीचा कर रही है। अगर वो आगे भी इतना झूठ बोलती रहेंगी तो वो एक तो जल्दी से बाहर निकलेंगी, फिनाले तक पहुंच नहीं पाएंगे, और ये दूसरी बात अपने शहर का ही नाम बदनाम।